दोस्तों अपने प्यारे भारत में बेसिकली 5 प्रकार के ट्रेन पर चर्चा होती है और इन पांचों टाइप्स के ट्रेन के बारे में आप सभी जानते हैं। मैं बस आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ। हमारे देश में पिछले 70 सालों से जो ट्रेन चल रहा था वो सब एक तरह का लोकल ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर के अंदर होती थी। इसके अलावा हमारे देश में मेट्रो भी काफी लंबे समय से चल रही है। बेसिकली दिल्ली मेट्रो ये काफी लंबे समय से है। तो पहले लोकल ट्रेन हो गई जिसको हम लोग 70 सालों से यूज कर रहे हैं। इन्हीं ट्रेनों को अपग्रेड करते हुए कुछ मेट्रो के जैसा बनाया गया वंदे भारत। लेकिन जो मेट्रो है वो वंदे भारत का अपग्रेड वर्जन है। वंदे भारत से अच्छा है मेट्रो। उसके बाद मेट्रो से भी अच्छा है RRTS, जैसे कि दिल्ली और मेरठ के बीच में RRTS को चलाया जाएगा। भारत में वंदे भारत की जो एवरेज स्पीड है वो 150 से 160 किलोमीटर पर आवर है। लोकल पटरी पर इसका स्पीड यही है। वंदे भारत से अच्छा है आपका मेट्रो, जो कि पहले से भारत में चल रहा है। लेकिन मेट्रो का भी अपग्रेड वर्जन है RRTS, जिसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। 180 किलोमीटर स्पीड तो आपको वंदे भारत की भी बताई जाती है, लेकिन रियली में जो यूज हो रहा है भारत के अंदर वो 150 से 160 किलोमीटर पर आवर है। नमो भारत से ऊपर आता है बुलेट ट्रेन, जो कि 2026 में भारत में चलने वाला है, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होगी। क्योंकि हमने खुद के टेक्नोलॉजी से नमो भारत में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लिया है और बताया जा रहा है कि इसी क्रम में हम लोग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी अचीव कर लेंगे। और अगर हम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लेते हैं, यानी कि हम बुलेट ट्रेन को टक्कर दे रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत अब बुलेट ट्रेन को बनाएगा और इसका भी ऐलान कर दिया गया है कि भारत कैसे वंदे भारत, नमो भारत, RRTS इन सभी पर बेस्ड बुलेट ट्रेन को खुद से बनाएगा। एक ऐसे ट्रेन को बनाएगा जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होगी। और जिस ट्रेन को हम लोग बनाने वाले हैं उसकी स्पीड अगर बुलेट ट्रेन की जैसी होगी तो वो बुलेट ट्रेन होगा, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। इसको लेकर के क्या ऐलान किया गया है, ये बुलेट ट्रेन कब बनेगा, इसका काम कैसे स्टार्ट होने वाला है, इस पर मैंने पूरा अपडेट इस वाले वीडियो में बताया है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RRTS पर, कि दिल्ली से मेरठ के बीच में जो RRTS को चलाया जा रहा है उसका कितना % काम कंप्लीट हुआ है। दिल्ली से मेरठ के बीच में RRTS को क्यों चलाया जा रहा है, मेट्रो को क्यों नहीं चलाया जा रहा है, RRTS को चलाने से क्या फायदा होगा, भारत के अंदर RRTS को और कहां-कहां चलाने का प्लान है। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, भारत के अंदर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS को अब तक नहीं चलाया गया था। इसे दिल्ली में ही चलाया जा रहा है और ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगा। इसके अंतर्गत ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी। ये बहुत ही मॉडर्न ट्रेन होगा, मेट्रो से भी अच्छा होगा और ये पूरी तरह से एलिवेटेड ट्रैक पर चलेगा। बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए RRTS को चलाया जा रहा है। भारत के अंदर इसकी जो पहली लाइन है वो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी, जो कि 82 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है और इसका काम काफी स्पीड से चल रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसके अलावा RRTS को चलाने का 2 और लाइन का प्लानिंग किया गया है, दिल्ली से पानीपत तक और दिल्ली से अलवर तक। मतलब ओवरऑल ये जो RRTS है, चाहे नमो भारत है, इनका बेसिकली यही काम है कि ये दिल्ली NCR को मेन दिल्ली से कनेक्ट करेंगे। दिल्ली से 100-150 किलोमीटर के अराउंड में एक सर्कल में जितने भी इलाके आते हैं ये RRTS और नमो भारत इसी को कनेक्ट करेंगे। अगर अभी आपको दिल्ली से मेरठ जाना है बाय रोड तो 1.5 से 2 घंटा लगता है, लेकिन जब RRTS चलेगा तो इस समय को आप 1 घंटे से कम समय में कंप्लीट कर पाओगे। दिल्ली मेरठ के बीच में जो RRTS को चलाया जा रहा है इसका टोटल बजट 30,274 करोड़ रुपया है। अगर ये सक्सेसफुल्ली बनकर के तैयार हो जाता है तो दिल्ली से मेरठ के बीच में जो रोड है ये इसके ऊपर से कम 1 लाख से ज्यादा व्हीकल को कम कर देगा। जस्ट इमेजिन गाइस कि 1 लाख कार अगर दिल्ली से मेरठ के बीच में डेली चल रहा है तो उसमें कितना ज्यादा फ्यूल का खपत होता होगा। उसका अगर हम 2% फ्यूल भी दिल्ली मेरठ के बीच में जो RRTS चल रहा है उसमें यूज कर लें तो करीबन 90% फ्यूल को हम बचा पाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और लोगों का पैसा भी बचेगा और हम लोग जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है उस डिपेंडेंसी को भी हम कम कर पाएंगे। इसके अलावा आपका समय भी बच रहा है। आप ट्रैफिक जाम में फंस करके कम से कम 2 घंटा लगता था आपको जाने में, लेकिन RRTS के माध्यम से आप 1 घंटे से कम समय में इस दूरी को कवर कर लोगे। तो आपका समय भी बचा, आपका पैसा भी बचा और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी स्वच्छ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना कि आपको फायदा होगा। लेकिन लोगों को सरकार का ये प्लानिंग समझ में ही नहीं आएगा। लोग अभी भी सरकार को चोर बोलेंगे, अभी भी लोग इंडियन रेलवे को गाली देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंडियन रेलवे की सिस्टम सही नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है, वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप ये भी तो देखो, अपने देश की आबादी 140 करोड़ की है, तो 10 साल के अंदर सब कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, टाइम तो लगना ही लगना है। कई वंदे भारत होंगे, कई मेट्रो होंगे, कई बुलेट ट्रेन होंगे, कई RRTS होंगे, कई नमो भारत होंगे, कई एयरपोर्ट होंगे, तब जाकर के ये पूरा सिस्टम सही होगा और किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें टाइम लगेगा। जब ऐसा हो जाएगा तो समझ जाइए भारत डेवलप कर चुका है।
ना हम लोग बात कर रहे थे इस RRTS पर। ये जो RRTS बनाया जा रहा है, यहाँ पर आपको वाईफाई की फैसिलिटी होगी। इस RRTS में एंटरटेनमेंट का भी सिस्टम लॉन्च होगा। तो बेसिकली इससे उन लोगों को फायदा होगा जो दिल्ली से मेरठ के बीच में हर दिन हजारों रुपया का फ्यूल बर्बाद करके जाम में फंस करके सफर तय करते हैं। उनको इससे फायदा होगा। गाजियाबाद से लेकर के मेरठ का जो भी एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। हर दिन यहाँ पर लाखों लोग ट्रेवल करते हैं। मेरठ दिल्ली NCR का एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो यहाँ पर कई लोग जॉब करने के लिए आते हैं। और ऐसे में यहाँ पर आने जाने का जो मेन सोर्स था वो दो ही था। पहला था 4 लेन हाईवे NH34 और दूसरा था रेलवे लाइन। तो ये काफी कंजर्ड हो चुका था। इस टाइम आप रेल से जाओ चाहे रोड से जाओ, आपको 1.5 से 2 घंटे समय बर्बाद होना ही होना है। इसलिए NHI के द्वारा एक एक्सप्रेसवे को भी बनाया गया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 2021 में ओपन भी हो चुका है। इससे ट्रेवल का जो समय है वो आधा घंटा कम हो गया। तो देखा जाए तो एक्सप्रेसवे तो अच्छा हो गया। अब बारी थी ट्रेन की। मान लीजिए जो आम आदमी है जो ट्रेन से ही सफर कर पाएगा, प्राइवेट व्हीकल उसके पास नहीं है, तो उसको तो ट्रेन चाहिए। तो वो जो लोग हैं जो दिल्ली मेरठ के बीच में किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो वो अपने घर आने जाने के लिए ट्रेन का यूज करते हैं। इसके लिए यहाँ पर लाया गया रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। तो दिल्ली से मेरठ के बीच में RRTS को क्यों चलाया जा रहा है ये आप जान चुके हैं। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 70 किलोमीटर एलिवेटेड एरिया है और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। नाउ अब टाइम है लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली से मेरठ के बीच में टोटल 22 स्टेशन है, जिसमें से एक स्टेशन है साहिबाबाद। यहाँ से RRTS ट्रेन को दुहाई के बीच में चला दिया गया है। अभी हाल ही में मैंने इसका अपडेट भी दिया था आपको। आई बटन पे क्लिक करके आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो कि साहिबाबाद का स्टेशन कैसा है और वहाँ से जो RRTS चला दुहाई तक उसका अपडेट क्या है। उसके बाद अब आगे दुहाई से RRTS को निकाल करके मुरादनगर से होते हुए मोदी नगर नॉर्थ, इसके बाद जो अगला स्टेशन होगा वो होगा साउथ मेरठ। तो ये जो RRTS है ये साउथ मेरठ तक पहुंचने वाली है। अभी ये मोदी नगर नॉर्थ तक पहुंच चुकी है। इसके आगे का काम लगातार चल रहा है, यानी कि टोटल 22 स्टेशन में से 10 स्टेशन के बीच में RRTS चल चुकी है। तो बहुत जल्द ये ट्रेन साउथ मेरठ तक पहुंच जाएगी। इसका भी काम हो गया है, यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। तो ये इसका लेटेस्ट अपडेट था कि कहां से कहां तक ये RRTS चल रही है। 2025 तक ये RRTS इन 2200 स्टेशन पर दौड़ जाएगी। बाकी जिन स्टेशन के बीच में RRTS को चलाया गया है वहाँ पर कैसी फैसिलिटी है, उन स्टेशन को कैसा बनाया गया है, क्या खास बात है उसमें, इन सारी चीजों को मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। सामने वीडियो आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडियन रेलवे जिस तरह से अपने रेल का विस्तार कर रही है, क्या हम सही जा रहे हैं? अगर हम ऐसे ग्रो करेंगे तो क्या हम 2047 तक डेवलप कंट्री बन पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।